सूफी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन खानका पीर दमड़िया में पहले सेशन की समाप्ति के बाद एक कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जो 14वें सजादा नसी के रूप में सैयद शाह हसन मानी साहब थे, आज उसकी दस्तारबंदी बड़े बेटे जो हैं सैयद शाह फ़खर हसन साहब को कर दी गई। कह सकते हैं इसे औपचारिक रूप से कि वो सजादा नसी आज से पीर दमड़िया के घोषित हो गए हैं। इस मौके पर कुछ खास मेहमान हैं जिनसे मैं बात करूंगा, जो आज दस्तारबंदी किए हैं शाह फ़खर आलम साहब की, यानी कि जो खानका पीर दमड़िया के 15वें सजादा नसी घोषित हुए हैं। खानका अजमेर शरीफ से सरवर चिश्ती साहब आज उन्होंने अपने हाथों से उनका दस्तारबंदी किया। सर, इस खुशी के मौके पर आपके 2 शब्द अगर हो जाएं तो। सर देखें, मोहतरम जनाब सैयद शाह फ़खर आलम साहब की दस्तारबंदी उनके वालिद बुजुर्गवार जनाब सैयद हसन मियाँ मानी साहब ने की है। जैसा कि खानकाहों के दस्तूर होता है, उसी दस्तूरुल अमल को निभाया है आपने, और आप इसके लिए लायक भी हैं और फायक भी हैं। आप आलिम दीन भी हैं और हलीम भी हैं और शफीक भी हैं। और आज हमने जो दस्तारबंदी की है वो हुजूर गरीब नवाज की चौखट की है, तबरुकन की है, निस्बतन की है। और सब में बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज जिस दिन इनकी दस्तारबंदी इनके वालिद बुजुर्गवार ने की, उसी दिन हुजूर गरीब नवाज की चौखट से भी इनके लिए दस्तार आई है। और आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यौम विलादत है, आज आपकी पैदाइश का दिन भी है। तो ये बड़ा मुबारक वक्त है। और कल का जो दिन गुजरा वो मौला अली की विलादत का था। तो ये एक बहुत अच्छी नवेद है, खुशखबरी है। और मैं समझता हूँ ये खानकाह की दराजगी के लिए, इनके मज़ीद इक़बाल के लिए बहुत ही इज़्ज़त की बात है और फ़ख्र की बात है। और मैं इस चीज़ के लिए इनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको भी इनके बुजुर्गवार की, इनके अकाबरीन की, इनके असलाफ के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत मुबारक। लंबे समय से सैयद शाह हसन मानी साहब खानका पीर दमड़िया के 14वें सजादा नसी के तौर पर काफ़ी लंबा वक्त बिताया और काफ़ी अच्छे कार्य किए गए खानका की तरफ से। लेकिन आज अपनी परंपराओं को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए खानका पीर दमड़िया के 15वें सजादा नसी की औपचारिक रूप से घोषणा कर दी। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने इन्हें इस लायक किया कि इस खानका की और अपने असलाफ की और तमाम जुमला सलासिल की, और आज जो हज़रत ख्वाजा साहब के यहाँ से जो सिलसिले और निस्बत की का ताल्लुक़, और हज़रत मौलाना सलमान हुसैनी साहब और उस सलासिल की जो निस्बतों का जो ताल्लुक़ इनको अल्लाह ने तफवीज़ फरमाया है, अल्लाह इनसे काम ले। जी जी सर, आज जब आपकी दस्तारबंदी हो रही थी और वालिद मोहतरम जब आपको इस नई जिम्मेदारी को सौंप रहे थे, तो आप काफ़ी आंखें नम हो गई थी, काफ़ी रुहाशा हो गए थे। नई जिम्मेदारी के साथ किस तरह से आगे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी और खानकाहों का जो सिलसिला है उसको किस नई चुनौती के साथ आगे बढ़ाएंगे सर? हम अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करते हैं कि उस मालिक खालिक परवरदिगार आलम ने हमें ये मौका इनायत किया कि हमें अपने वालिद माजिद जनाब सैयद शाह हसन मानी साहब दामत बरकातुहुम ने अपनी खिलाफत अता फ़रमाई और दस्तार फ़जीलत मेरे सर पर बांधी। और इसके साथ ही मेरे खुसर मोहतरम और मशहूर आलिम दीन, जिनके इल्म का चर्चा पूरी दुनिया में है और अरब भी उनके इल्म का लोहा मानते हैं, और जिनको मैंने देखा है कि कभी उनकी तहज्जुद तक नागा नहीं होती है और ज़िक्र व अज़कार में हमेशा मशगूल, दुआ में मशगूल रहते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से खिलाफत अता फ़रमाई और हमें इजाज़त दी और सर पर दस्तार फ़जीलत बांधी। ये मेरे लिए इतनी बड़ी फ़जीलत की बात है कि मैं इसे बयान नहीं कर सकता। और साथ ही जो निस्बत आज हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की दरगाह से और उनके ख़ानवादे से और उनके सिलसिले नसब से मुझे जनाब सरवर चिश्ती साहब दामत बरकातुहुम के मुबारक हाथों के ज़रिए से भी पगड़ी बांध कर अता हुई है, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन तमाम सलासिल की सच्ची निस्बतें मुझे अता फ़रमाएँ, और जो इन बुज़ुर्गान दीन ने खिदमत खल्क़ का काम अंजाम दिया और तौहीद का चिराग रोशन किया, उसी के रास्ते पर हमें भी चलने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। और तमाम
तमाम लोगों की खिदमत करने का ज़्यादा से ज़्यादा जज्बा भी दिल में पैदा फरमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुबारक साअत को शर्फ़ कबूलियत से नवाज़ दे और अपने फ़ज़ल का मामला दोनों जहां में हम सब के शामिल हाल फरमाए। जी, सिटीजन टाइम्स की तरफ से भी आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं सर, नई जिम्मेदारी के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर चूंकि खानका पीर दमड़िया केवल खानका ही नहीं बल्कि एक वक्फ भी है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के स्टेट हेड हैं इरशादुल्लाह साहब, उनसे भी दो शब्द हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सैयद शाह फ़खरे हसन साहब ने एक नौजवान तबके को आगे बढ़ाने के साथ साथ नई जिम्मेदारी को भी, वक्फ को भी आगे लेकर के गए, इस मौके पर आज उसकी जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई कि आज से वो पीर दमड़िया के 95 सज्जादा नशीं घोषित हो गए, सर आपके शब्द। ये सिलसिला ज़माने कदीम से चलता आ रहा है और मैं इस खानका से बहुत करीब रहा है और मेरा कल्बी लगाव रहा है, इसलिए कि मैं बाढ़ का रहने वाला हूँ और बाढ़ से इनके रिश्ते हैं। और इस खानका ये हमारे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा खानका माना जा रहा है और हमारे बुज़ुर्गों और सूफियों का ये सिलसिला चलता आ रहा है। आज हज़रत मौलाना हसन मानी साहब के बाद उनके साहबजादे फ़खरे आलम साहब आज ये ज़िम्मेदारी ली है। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज उनके कंधे पे आई है। अल्लाह इसे कबूल करे और उससे उन्हें हिम्मत दे। वैसे मैं उनसे से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करूँगा और इस खानका से पूरे बिहार में सारी दुनिया में एक रोशनी जाएगी और ऐसे ही खानकाहों पे हमारे बिहार के जितने भी मिल्लत के हों या हमारे सारे बिहार वासी हों, आज इन्हीं खानकाहों की दुआओं के बलबूते पे आज बिहार आगे बढ़ रहा है और अमन चैन शांति कायम। सर, सैयद शाह फ़खरे हसन साहब अपने वालिद मोहतरम के नेतृत्व में खानका पीर दमड़िया और इनायत हुसैन वक्फ संख्या 159 में काफ़ी अच्छा अनुभव प्राप्त किए हैं वालिद मोहतरम से, और कुछ साल पहले सेंट्रल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यों की सराहना भी हुई थी और एक अवार्ड भी दिए गए थे। तो इस तरह की खानकाएँ जो एक नए सज्जादा नशीं को जिस तरह से देखी और आज से जो शुरुआत हुई है, भागलपुर के साथ साथ जो पूरे देश में जो खानकाएँ हैं, कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं सैयद शाह फ़खरे हसन साहब। सैयद शाह फ़खरे हसन साहब ही बहुत ही मेहनती इंसान हैं और बहुत संजीदा इंसान हैं, पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, एक अच्छे आलिम दीन भी हैं। हर तबे से उनका जो है से एक रिश्ता रहा है और जब भी मैं मिलता हूँ लगता है कि एक जैसे कल्बी लगाव होता है, एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। ये खूबी उनमें है और इस खानका को बहुत आगे ले जाएंगे वो। आए दिन उनसे हमारी गुफ्तगू होती रहती है मोबाइल पे या मिलने के बाद वक्फ बोर्ड आते रहते हैं। तो मुझे ये लगा कि इस खानका पीर दमड़िया को सैयद फ़खरे हसन साहब बहुत आगे ले जाएंगे और इसकी रोशनी सारी दुनिया में फैलाएंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी जो दर्शकों को मैंने मुनासिब समझा कि दिखाएं। खानका पीर दमड़िया के 95 सज्जादा नशीं सैयद शाह फ़खरे हसन साहब आज मुबारक मौके पर, जो कि सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन समाप्त हुआ है, जबकि 28 तारीख को दूसरा सेशन, नई जिम्मेदारी मिली है एक युवा वर्ग के शाह फ़खरे हसन साहब को। जी, ये मेरे लिए भी बहुत सआदत का मकाम है कि मैं इस मुबारक मौके पर, जैसे कि हमारे अजमेर के सज्जादा नशीं साहब ने फरमाया कि आज वो मुबारक दिन है कि जब यौम विलादत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, कल विलादत का दिन था मौलाए कायनात का। ऐसी मुबारक तारीख़ में एक बुज़ुर्ग हस्ती आली जनाब हसन मानी साहब ने अपनी ज़िम्मेदारियों को अपने बहुत ही लायक होनहार फ़र्जंद फ़खरे आलम साहब को जो है ये ज़िम्मेदारी दी है। मैं भी बहुत ममनून हूँ इस मौके का, खुदावंद करीम का, कि मुझे भी ये सआदत नसीब हुई कि मैंने देखा। और मैंने पिछले साल, जबकि मैं आप सबको कुछ जानता भी नहीं था, हमारे ही हाथों से सिग्नेचर हुए थे और हमने अवार्ड दिया था। वो सिर्फ़ आपकी लियाकत का वो था और मुझे तो आज ये अंदाज़ा हुआ कि मैं उसी जगह पहुंच गया हूं, कुदरत ने मुझे पहुंचाया। तो आपने जो बहुत ही कारनामा दिखाया, एक मुसलसल मुद्दत का खिदमात का अंजाम होता है जो भारत सरकार ने रखा है कि जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें अवार्ड दिया जाए। तो ये पिछले साल आप दिल्ली ज़रूर तशरीफ़ लाए होंगे, क्योंकि उस साइन तो मैं नहीं किया था, मगर मुझे चेहरा भी याद नहीं रहा। मगर आज जब मैं देख रहा था कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने फ़ौरन अपने स्टाफ से पूछा कि भाई मैं ऐसी ऐसी जगह आया हूँ, तो फ़ौरन उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भेजा।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा ये वही जगह है, तो बहुत अच्छा लगा। और मैं जो थोड़ा बहुत देखा हूँ बहुत उम्दा है, ये एक मशाल राह है दूसरों के लिए। औकाफ का डेवलपमेंट हमारी सरकार चाहती है कि बहुत अच्छे अंदाज से हो, और मैं क्योंकि एक ज़िम्मेदार ओहदेदार हूँ, मेरी भी बड़ी पूरी कोशिश हो कि वक्त डेवलपमेंट में अच्छा काम होना चाहिए, और ये हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरीज़ में आता है, और हम इसको चाहेंगे कि मंजर आम पे लेके आएँ, और अभी इनसे और तफसीलात लेंगे ताकि वो दूसरों को बताया जाए, ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और वो जो ज़िम्मेदारी आज आपको दी गई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की होगी, और कौम मिल्लत का भला होगा, मुल्क का भला होगा। इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है ऐसे होनहार लोगों की, जो दिखाया जा सके कि क्या इस्लाम कहता है, कैसा मुसलमान होता है। आज मुझे बहुत खुशी है, मैं ऐसे बुज़ुर्गों के बीच में मौजूद रहा और मैंने इसका विटनेस किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दुआएं मेरे हकीर की रखता हूं, और जो भी हमारे तरफ से ताउन होगा हम देंगे। ऐसे मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारी का अगर बयान हो तो एक बड़ा समझ सकते हैं कि एक अनुभव मिलता है पत्रकारों को भी, और साथ ही साथ जो मजलिस लगती है वहाँ पर भी लोगों को सुनने मिलता है। सर, आप तो बड़े प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और सैयद शाह फखरे हसन साहब को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं। कैसे लगता है कि 95 सज्जादा नसी के रूप में आए हैं, भागलपुर के साथ साथ पूरे देश के खानकाहों को भी एक आईना दिखाएंगे? मैं फ़खरे आलम साहब को 15 साल से तकरीबन जानता हूँ। शराफत उनकी रग रग में है, नस नस में है, उनकी खून में है शराफत। उनके चेहरे से, उनकी ज़बान से, उसकी सकनात से टपकती है। और मैं कभी उनके वालिद साहब से नहीं मिला था, मगर जब मैं पहली बार मिला मौलाना हसन मानी साहब से, तो मुझे लगा दीन और दुनिया का जो बेहतरीन संगम है, जिसे कुरान कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, मुझे इनमें दिखाई दिया हज़रत मौलाना हसन मानी साहब में। अलीगढ़ के भी प्रोडक्ट हैं, नदवे के भी प्रोडक्ट हैं, सज्जादा नशीन भी थे, और बेहतरीन इंसान हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अपने ही वालिद साहब के नक्शे कदम पर उनके बेटे हैं। मुझे कितनी खुशी है, हम सब के अब हम जो है शादीशुदा है, हमारे भी बच्चे हैं। हम जब ये देखते हैं, मैं भावुक हो गया कि एक काबिल वालिद ने अपने होनहार बेटे को अपने हाथों से सभी बुज़ुर्गों के सामने, चिश्ती साहब भी मौजूद हैं, मौलाना सलमान साहब भी मौजूद थे, उन सब की मौजूदगी में दस्तार आज दी है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भर में ये फैज़ आम होगा। बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इस तरह की तस्वीरें आज भागलपुर खानका पीर दमड़िया के सूफ़ी कॉन्फ्रेंस से सामने आई है। कल 28 तारीख को इसका समापन होगा, और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मजलिस में आएंगे और सूफियत के आइडियोलॉजीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो भी इस वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।